मरीज की सुरक्षा के लिए एंटीबायोटिक जरूरी है, लेकिन दवा देनी है या नहीं, अगर देनी है तो कब तक? डॉक्टर हमेशा इन सवालों में उलझे रहते हैं। येना मेडिकल कॉलेज में भी। डॉक्टर माथियास प्लेट्स अच्छी तरह जानते हैं कि आईसीयू के मरीजों को बैक्टीरिया से खासतौर पर खतरा है, क्योंकि वे काफ़ी कमज़ोर हैं। हम इस पर भी ध्यान देते हैं कि जब एंटीबायोटिक दवाओं का काम हो गया हो तो समय पर उन्हें रोक दिया जाए। और इसमें आईसीयू के डॉक्टरों को काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वे मरीजों के लिए पूरी सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा सुरक्षा भी हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि मरीजों को बाद में कभी बहु प्रतिरोधी कीटाणुओं से संक्रमण हो जाए। लेकिन मरीज के बिस्तर पर खड़े डॉक्टर के लिए ये अक्सर मुश्किल होता है। डॉक्टर प्लेट्स अपने एक साथी के साथ मरीज के इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। इलाज के समय और एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर बात हो रही है। दरअसल नई एंटीबायोटिक की फौरन ज़रूरत है, लेकिन उसके विकास की प्रक्रिया लंबी और महंगी है। नई दवा के बाजार में आने में 10 साल तक लग जाते हैं। फिलहाल जल्द से जल्द ये जानना ज़रूरी है कि क्या मरीज बहु प्रतिरोधी बैक्टीरिया लेकर अस्पताल आया है। कोनी गोयलिस एक सहकर्मी के साथ इमरजेंसी वार्ड की ओर जा रही हैं। पिछले कुछ वक्त से येना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती होने वाले सभी मरीजों की मल्टी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए जांच की जा रही है। इस बैक्टीरिया पर मेथिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता और ये त्वचा के अलावा नाक और गले में रहता है। Nee, das machen wir dann. Genau, also morgen um 10. ऐसे मरीजों के मामलों में जिनका ऑपरेशन होना है, जो यहाँ ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनमें ये बैक्टीरिया है या नहीं, ताकि घाव के इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। सैंपल को अब माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। 48 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट मिल जाएगी और वार्ड को बता दिया जाएगा कि मरीज को आइसोलेट करना है या नहीं। इमरजेंसी के मरीजों की इस तरह की स्क्रीनिंग का फायदा नहीं है। इसके अलावा ये प्रक्रिया अभी जर्मनी के क्लिनिकों में हर जगह लागू भी नहीं हुई है। अब हम फिर से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। शुक्रिया कि तुम साथ आई। राउंड खत्म हुआ। अपनी योजना के साथ माथियास प्लेट्स और उनके साथियों को शुरुआती कामयाबी मिल रही है। प्रतिरोधी बैक्टीरिया के प्रसार को रोकने और इन्फेक्शन को कम करने का फायदा मरीजों को हो रहा है। फिर भी बैक्टीरिया डॉक्टर प्लेट्स के लिए चुनौती है। Ich war noch eine halbe Stunde jetzt. Das Besondere an der Infektion इन्फेक्शन स्टडीज की खास बात यह है कि सिर्फ मरीज और बीमारी तथा दवा के बीच ही रिश्ता नहीं है, बल्कि मरीज, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन रोकने वाली दवा के बीच त्रिकोणीय संबंध भी है। और इस त्रिकोणीय रिश्ते में बैक्टीरिया लगातार प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर तेजी से बदलता रहता है। इसलिए इन्फेक्शन का इलाज नियमित रूप से बदल रहा है, क्योंकि हमें प्रतिरोधकों पर ध्यान देना पड़ रहा है। मेडिसिन के दूसरे क्षेत्रों में ये समस्या नहीं है। Das gibt es in anderen Fachdisziplinen der Medizin nicht. डॉक्टर और रिसर्चर अब पोस्ट एंटीबायोटिक एज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा तरीकों से तो बैक्टीरिया की बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता को रोकना संभव नहीं लगता।